श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायापि धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवित्तदृक्साक्ष्युभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्पराः कालेन पञ्च त्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः कोरतिगन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदस्समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे
सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यभिदेहमव्ययम् करोतु मेधप्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न काञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमर्त्यतीर्य न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासना निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम्
अन्तर्बहिश्चावृतये वयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम् यो मां स्तवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये यो मां स्तवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विपुलां गतिम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। गजेंद्र मोक्ष या हाथियों के राजा गजेंद्र की मुक्ति श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित एक पौराणिक कथा है। यह सुंदर लीला जिसमें गजेंद्र परम भगवान को प्रेम की हार्दिक भेंट चढ़ाते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। यह लीला एक भक्त के हृदय प्रार्थना की शक्ति और इस संसार की अनिश्चितता अप्रत्याशित प्रकृति को प्रकट करती है। हाथियों के राजा गजेंद्र के पास क्षमता, योग्यता, संसाधन, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ऐश्वर्य, इस प्रकार सारी सुविधाएं थी। सभी तरह की शक्ति, प्रतिष्ठा, पद और सम्मान जो इस संसार का कोई भी नश्वर प्राणी पाने की इच्छा रखता है, वह सभी उसके एक इशारे पर हमेशा उपलब्ध थे। पराक्रमी गजेंद्र जब अपने अन्य हाथी साथियों के साथ चलते थे तो पूरे त्रिकुट पर्वत को कंपा देते थे। अन्य सभी प्राणी गजेंद्र के भय से कांपकर भाग या उड़ जाया करते थे। यह देखकर गजेंद्र को खूब आनंद आता था। उसके मुंह से मदिरा टपकती रहती थी। उसकी आंखें नशे में डूबी हुई। भौरों द्वारा उसको मधु परोसा जा रहा था और दूर से ही वह कमल के फूलों की धूल को सूंघ सकता था जो झील की हवा द्वारा लाई जाती थी। इस प्रकार अपने साथियों से घिरे हुए जो प्यास से परेशान थे, वह जल्द ही झील के किनारे पर पहुंच गया।
झील के ठंडे पानी में हाथियों के राजा ने अच्छी तरह से स्नान किया और उसकी थकान दूर हो गई। पूरी तरह से अनजान और परिस्थिति से बेखबर गजेंद्र ने अपने परिवार के साथ हर पल को संजोते हुए अपनी सूंड से पानी उठाया और उन पर छिड़का और उनके साथ आनंद लिया। तभी एक बहुत ही भयानक घटना घटी जब एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जल्द ही आनंद एक दर्द में बदल गया, मौज मस्ती एक नारकीय अनुभव में बदल गई। उसके परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसकी मदद करने के लिए और उसे छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ में परिणत हो गया। गजेंद्र निश्चित रूप से बलशाली था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ मगरमच्छ की पकड़ से मुक्त होने की पूरी कोशिश की, जब तक कि उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वह कितना असहाय और शक्तिहीन था। संघर्ष अंतहीन लग रहा था और जब उसने अपनी शक्ति से अंतिम प्रयास भी कर लिया तो गजेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और असहाय निस्सहाय रूप से स्वयं की रक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु को पुकारा। इस प्रकार परम भगवान श्री विष्णु की महिमा गान करने वाली प्रार्थनाओं का अमृत प्रवाह उभरा। गजेंद्र द्वारा की गई ये प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के पन्नों में सदैव के लिए निहित है और हजारों वर्ष से असंख्य महत्वाकांक्षी भक्तों और महान परमहंसों के हृदय में अंकित है। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना संसार के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है और इस मंत्र का जाप करने वाले को किसी भी कठिनाई का सामना करने और जीवन में अनचाही परिस्थितियों से बाहर आने की शक्ति मिलती है।